Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS Sir YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि हमारा मिशन 2021 का बैच है और आज इसकी 84 नंबर की लास्ट क्लास है। ये आज हमारी लास्ट क्लास है, 12 बज चुकी है। पंक्चुएशन हमने लगभग पहले वाले क्लास में आधा पढ़ लिया था, आधा और पढ़ेंगे, पंक्चुएशन पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी दोबारा से इसको शुरू करूंगा और पंक्चुएशन का हम दी एंड कर देंगे। ये हमारी टीम है, टीम ऑफ RS सर। क्या हुआ? हाँ, ये हमारी टीम है, टीम ऑफ RS सर, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। और इसके आगे मैं बढ़ रहा हूँ, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद में उसको ओपन करके रजिस्टर कर ले मेरे बच्चे। इसके बाद में आपको RS सर को जाके फॉलो करना है। RS सर की वहां पे आपको 4 क्लासेस देखने को मिलेगी, 2 फ्री स्पेशल क्लासेज है और उसके बाद में 2 प्लस की क्लासेज आपको वहां देखने को मिलती है। ठीक है मेरे बच्चे, प्लस की क्लासेस का टाइम टेबल 12 बजे और 3 बजे है और YT पर उनकी क्लास 10-10 के ऊपर आपको देखने को मिलती है। आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद में सिलेक्ट गोल NDA एयरफोर्स नेवी आपको चूज करना है। इसके बाद में आपको ये वाली फीस देनी होती है। प्लस के सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट चाहते हो तो आपको ये वाला कोड यूज करना होता है। हमारी क्लासेस की PDF, क्लासेस का अपडेट, कुछ नई बातें, कुछ नया इंफॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको लेने हैं मेरे बच्चे तो आपको ये वाला कोड जो लिखा हुआ है टीम स्पेस RS सर, इसको ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। ये मेरी क्लासेस का टाइम टेबल है। आज ये लास्ट है क्योंकि सोमवार से आपके लिए कोई बहुत ही बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है, तो इन क्लासेज के टाइम टेबल में थोड़ा सा फेरबदल हम करेंगे। अभी तो दंगल बेस 7 बजे आता है, मिशन 12 बजे आता है, 3:30 बजे इंग्लिश का महासंग्राम आता है, वोकेबलरी आती है, मैराथन आता है। इस तरीके से कई आपको देखने को मिलता है। आप हमें फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ऐसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए हैं, आप उस पर क्लिक करके वहां पे हमें फॉलो कर पाएंगे। और आज आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज ये है, सैटरडे है तो सैटरडे को 4 बजे हम मैराथन लगाएंगे 1 वर्ड की, और कल 3 बजे संडे है तो 3 संडे प्रोनाउन की आपकी मैराथन देखने को मिलेगी। आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं पंक्चुएशन मार्क, जिसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। फिर भी थोड़ा सा मैं और ज्यादा स्टार्ट करना चाहूंगा। जरा देखिएगा मेरे बच्चे, ये होते हैं पंक्चुएशन मार्क। कौन कौन से? फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, कोमा है, कोटेशन मार्क है और कॉलन है। इनके वो भी देखते जाओ, इसमें फुल स्टॉप आ रहा है, इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, इसमें कोमा आ रहा है, उसमें इन्वर्टेड कोमा आ रहा है, इसमें डबल डॉट वाला कॉलन आ रहा है। इसके बाद में सेमी कॉलन। सेमी कॉलन में क्या है कि फुल स्टॉप के बाद में कोमा बनाया हुआ है, फुल स्टॉप के बाद में क्या बनाया हुआ है? कोमा बनाया हुआ है। डैश में क्या होता है कि यहां और यहां बीच में जगह होती है, यहां और यहां बीच में जगह होती है, लंबा सा माइनस का मार्क होता है, यहां बीच में होता है ये। और 9 नंबर वाला जो है वो हाइपन है, ये वाक्य के शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में आता है बिना गैप के, शब्दों के बीच में आता है बिना गैप के। अपस्ट्रफी, बेटा अपस्ट्रफी आप सब जानते हैं, नाउन में पढ़ाया था आपको। ये बेटा छोटा कोष्टक है, ये मंजिला कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक है और इसको इलिप्सिस बोलते हैं। ये क्या होता है? इलिप्सिस होता है। जो 3 डॉट लगाते हैं ना हम, इसको इलिप्सिस बोलते हैं। तो ये हमारे पंक्चुएशन मार्क थे, इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। इसके आगे में बढ़ रहा हूं, जरा स्क्रीन के ऊपर देखिए। 3 पंक्चुएशन मार्क सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, फुल स्टॉप, कोटेशन और एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर से बात कर रहा हूं, फुल स्टॉप वाक्य के अंत में आता है, कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क कहां आता है? एंड ऑफ द सेंटेंस आता है सर। एक्सक्लेमेशन मार्क ये भी लगभग एंड ऑफ द सेंटेंस आता है, एंड ऑफ द सेंटेंस आता है। क्लियर है? बिल्कुल। आज आगे बात कर रहे हैं, जरा देखिएगा। फुल स्टॉप की मैं बात करने जा रहा हूं। पहला मेरा जो पंक्चुएशन मार्क मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप कहां आता है? सबसे पहली बात तो फुल स्टॉप आता है एब्रीवेशंस में। सर एब्रीवेशंस क्या? अरे वो छोटे छोटे शब्द एक बड़े शब्द का छोटा सा जो रूप लिखते हैं सर, वो एब्रीवेशन कहलाता है। उसमें फुल स्टॉप आता हुआ चलता है। जैसे मेरे बच्चे ये देखो, फुल स्टॉप
है ना। ये एब्रीवेशन है मेरे बच्चों, ये क्या है, एब्रीवेशन से, BA, MA, MLA, MBA, है ना। और सर एंड ऑफ द सेंटेंस आता है, और कहां आता है, एंड ऑफ द सेंटेंस आता है। और देख लो इजी, है ना, IE, ETC, AM, PM, ये सारे सर फुल स्टॉप है। इजी, IE, ETC, AM, PM, ये जो 5 शब्द लिखे हुए मेरे बच्चों, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंग्लिश के शब्द नहीं है, ये लैटिन वर्ड है। इंग्लिश के शब्द नहीं है, लैटिन वर्ड है। इजी का इंग्लिश में मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल, IE का इंग्लिश में मीनिंग होता है दैट इज, ETC का इंग्लिश में मीनिंग होता है एंड सो ऑन। क्या होता है, एंड सो ऑन, जिसको एटसेट्रा बोलते हैं। AM का इंग्लिश में मीनिंग होता है बिफोर नून या बिफोर मिड डे, और वैसे लैटिन भाषा में इसको बोला जाता है एंटे मेरिडियम। PM का बनता है पोस्ट मेरिडियम। तो सर ये फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप और फुल स्टॉप। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, कोर्स पूरा हो गया अपना, है ना, आज कोर्स पूरा हो गया भाई। सर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पर्सन पूछने के लिए लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क पर्सन पूछने के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन मार्क कहां लगाया जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए लगाया जाता है। लास्ट में आता है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। हाउ आर यू, अरे तुम कैसे हो। आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं, और कोमा लगाकर टैग क्वेश्चन आया है, कोमा लगाकर क्या है, टैग क्वेश्चन आया है। क्लियर है मेरे बच्चे, हाँ हाँ, आज बड़ी खुशी हो रही है भाई, आज बड़ी खुशी हो रही है ना, क्योंकि कई बच्चों ने बोला था सर कोई कोर्स पूरा नहीं होगा, है ना, लेकिन मेरे बच्चे कोर्स पूरा हो गया। अब रही बात दंगल की, तो उसकी भी आपको सरप्राइज मिलने वाली है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क, ओ ये कब लगाते हैं सर, इसमें सडन फीलिंग आती है, इसमें सडन फीलिंग्स आती है। अरे नरेशन पढ़ा है क्या, नरेशन, अरे नरेशन के अंदर क्या किया जाता है कि सर नरेशन के अंदर ऐसे 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 आता है कुछ, और उसके अंदर एक तो लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, और कुछ शब्दों के बाद में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है कि नहीं आता, कि सर पढ़ा है। सो स्वीट, गेट आउट ऑफ हियर, थैंक यू सो मच, amazing, he is crazy for guitar, my god, oh, hurray, alash, wow, that is a tiger, bravo, my goodness, OMG। बेटा ये सब के सब क्या है कि सब ये सब के सब एक्सक्लेमेशन मार्क के शब्द है, पुलिस वो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोमा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है। कोमा का यूज कहां कहां करेंगे, सुनना। कोमा जहां लग गया वहां पे शॉर्ट पोज आता है, मतलब बोलते समय थोड़ा सा जो रुकावट होती है, थोड़ा सा जो हम रुकते हैं, उसमें कोमा का यूज करते हैं। और जिसमें थोड़ा सा ज्यादा रुक जाते हैं, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा रुक जाते हैं, उसको सेमी कोलन बोलते हैं। जिसमें थोड़ा सा ज्यादा रुक जाता है उसमें हम सेमी कोलन बोलते हैं। इसको सेमी कोलन कैसा, ऐसे वाला, ऐसे वाला, इसको सेमी कोलन बोला जाता है। तो थोड़े से समय के लिए रुकेंगे तो सर हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोमा लगाना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कब सर एडवर्ब आती है ना वाक्य के शुरू में, वाक्य के शुरू में, ये वाक्य की शुरुआत हो गई और यहां कोई वो आ गया, क्या नाम, एडवर्ब आ गई, एडवर्ब आ गई, तो सर शुरू में एडवर्ब आएगी तो कोमा आएगा, शुरू में एडवर्ब आएगी तो क्या आएगा, कोमा आएगा, ध्यान रखिएगा। और सर तीसरे, ये कुछ शब्द है कहीं आओ कोमा ही लेते हैं। हाउ एवर कोमा लेता है, इंडीड कोमा लेता है, देयरफॉर कोमा लेता है, टू कोमा लेता है, फॉर कोमा लेता है, इंस्टेंस कोमा लेता है, नो डाउट, इनफैक्ट, ऑफ कोर्स। ये वाक्य के बीच में जोड़ने का काम करते हैं ना, तब कोमा लेते हैं। जैसे अब तुम बोलोगे ओ सर टू हॉट, इसमें कोमा कहाँ आया, इसमें कोमा आया तो नहीं गुरुजी, आपने तो ये बताया था टू के बाद में कोमा आएगा। बेटा वाक्य को जोड़ता हो बीच में से तब कोमा लगाएंगे, ठीक है। वैसे आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर एडवर्ब वाक्य के शुरू में आई है तो कोमा ही आएगा। एडवर्ब वाक्य के कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़ाएंगे, क्या पढ़ा दिया बेटा, टेंस में, टेंस में कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा दिया है ना, आपने गौर नहीं करा। आप कमेंट करना बंद कर दो आप, क्योंकि आप औरों को डिस्टर्ब कर रहे हो और मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। बेटा कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा दिया, आपको पता नहीं इस चीज का, आपने शायद अभी बाद में ज्वाइन करा होगा, मिशन में पढ़ा दिया मेरे बच्चे। हाँ तो बात कर रहे हैं हाउ एवर, इंडीड, देयरफॉर, टू, फॉर इंस्टेंस, नो डाउट, इनफैक्ट, ऑफ कोर्स। क्या लगेगा कि सर कोमा लगेगा,
क्या लगेगा मेरे बच्चे, कोमा लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब ये देख लो कोमा 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 कैसे कैसे कहां कहां लग रहा है, तो सुनो मेरे बच्चे। एक तो सेंटेंस के अंदर हम कोई 2 नाउन 3 नाउन 4 नाउन 5 नाउन को जोड़े, अलग 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 शब्दों को जोड़े, अलग 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 फ्रेजेस को जोड़े। बात समझ में आ रही है? अलग अलग फ्रेजेस को जोड़े, अलग अलग शब्दों को जोड़े, तो सर कोमा लगाना होता है, पहली बात। दूसरी बात कि सर कभी कभी हमें कोमा लगाना पड़ता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, किसी का नाम लेकर बोला जाए, अरे सुरेश तू वो काम करना, मुकेश तुझे वहां जाना है, जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसे में क्या लगाया जाता है, कोमा लगाया जाता है। यस या नो से वाक्य शुरू करते हैं, कोमा लगाते हैं। टेग क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क के पहले वाला जो शब्द सेंटेंस आता है उसमें कोमा लगाया जाता है। तो सर ऐसे कई कोमा लगते हैं, तो जरा सुनते रहो मेरे बच्चों। और स्टार्ट करता हूं पहला सेंटेंस की, आई हैव ए पेन, रे भाई मेरे पास में पेन है, कोमा लगा दिया। पेंसिल भी है, कोमा लगा दिया। अब ये एंड से पहले जो कोमा आता है ये गलत नहीं होता है, ये सही होता है। एंड से पहले अगर कोमा आता है तो वो गलत नहीं होता, सही होता है, ठीक है। तो सर इसमें इसको जोड़ा, यहां पर ए पेन, ए पेंसिल, यहां कोमा नहीं लगाया, तो लगाओ तो भी सही है, नहीं लगाओ तो भी सही है एंड के पहले। और ये एंड वाले कोमा को अंग्रेजी में बोला जाता है ऑक्सफोर्ड कोमा और हार्वर्ड कोमा, ऐसे नाम है मेरे बच्चे। क्या है इसका नाम है, क्लियर है सर। अब वोकेब पढ़ाएंगे बेटा, वोकेब भी चल रही है ना। 6730 शब्द करवा दिए, 6730 शब्द करवा दिए वोकेब के अंदर, ठीक है ना। चलो और देखो, इजिप्ट सर ये कोई देश का नाम आ गया, इटली ये कोई देश का नाम आ गया, स्पेन ये कोई देश का नाम आ गया, अलग 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 नाउन आ रहे हैं। तो सर इजिप्ट के बाद में कोमा, इटली के बाद में चाहे तो कोमा लगा दो, नहीं लगाओ तो नहीं भी लगाओ क्योंकि एंड आ रहा है। इस तरीके के कई वर्ड है मेरे बच्चे। चलो 1 2 3 4 इसमें चलो। द जर्नी वॉज लॉन्ग, सुनना सुनना सुनना, द जर्नी वॉज लॉन्ग, जर्नी मतलब यात्रा, लॉन्ग लंबी थी। एक तो किसको जोड़ा जा रहा है, एक तो लॉन्ग को जोड़ा जा रहा है, फिर किसको जोड़ा जा रहा है, डल। अरे गुरुजी जिस यात्रा में मैं घूमने गया था, जिस जगह में घूमने गया था वो यात्रा बड़ी लंबी थी, थोड़ी सी डल थी, थोड़ी सी बोरिंग थी, और सर वियरिसम थी। वियरिसम का मतलब थकाऊ थी, थकाऊ। तो बेटा 3 शब्द जोड़ा गए हैं, लॉन्ग को, डल को और वियरिसम को। यहां तो एंड लगा दिया, चाहो तो कोमा लगा दो, चाहो तो मत भी लगाओ। चलो और समझो, इसमें देखो, अवर सोल्जर्स, हमारे सोल्जर्स लड़े, हमारे सोल्जर्स लड़े, ब्रेवली एक एडवर्ब है, कोमा, बोल्डली दूसरी एडवर्ब है, कोमा। चाहो एंड आ गया, एंड में चाहो तो लगा दो, चाहो तो मत लगाओ। चलो खत्म। इसमें आओ, दे टॉक्ड, उन्होंने बात की, लाफ्ड हंसे, एंड शाउटेड, और ये वर्ब, इसमें वर्ब को और वर्ब को जोड़ा जा रहा है। तो सर कोमा लगा दिया, चाहो तो एंड के पहले भी कोमा लगा सकते हो। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है। चलो और बात कर लेता हूं, जरा देखिएगा, समझिएगा किसकी बात कर रहे हैं। इसमें आ जाओ, हाई एंड लो, सर फ्रेज जोड़ा जा रहा है, मतलब एक तरीके से फ्रेज जोड़ा जा रहा है, हाई एंड लो। दूसरा है रिच एंड पुअर, रिच एंड पुअर को जोड़ा जा रहा है। फिर आ रहा है क्या नाम, लिटरेट्स एंड इलिटरेट्स, लिटरेट्स एंड इलिटरेट्स, 3 चीजों को जोड़ा जा रहा है सर, हाई एंड लो को, रिच एंड पुअर को, लिटरेट और इलिटरेट को, इनको जोड़ा जा रहा है। तो सर इस तरीके के शब्दों को जोड़ा जाता है तो कोमा लगाया जाता है। और देखो मेरे बच्चे, और देखो, ये आगे इंपरेटिव सेंटेंस, डू वन थिंग, अरे अरमान एक काम करो भाई, आयुष इधर आना बेटा, इधर आना आयुष, जेंटलमैन टेक योर सीट, जेंटलमैन अपनी अपनी सीट ले लीजिए, फ्रेंड्स लेंड मी योर ईयर्स, अरे मेरे दोस्तों मेरी बात सुनो, अरे मेरे दोस्तों मेरी बात सुनो, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कोमा, आई बेग है ये, आई बेग गो ड्रॉ, क्या लिखा हुआ यार, आई बेग टू है ये, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। आई बेग टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, मतलब ये से बोल रहा है कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, अरे भाइयों और बहनों,
मोदी जी बोलते हैं ना, अरे भाइयों और बहनों कोमा लगा दिया, अरे दोस्तों कोमा लगा दिया, जेंटलमैन कोमा लगा दिया, लेडीज एंड जेंटलमैन कोमा लगा दिया। चलो सर, गॉड, अरे भगवान भगवान भगवान, गिव अस आवर डेली ब्रेड, कम से कम रोजाना खाना तो दे दिया कर, अरे भगवान कभी कभी खाना तो दे दिया कर रोजाना। ठीक है मेरे बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ओ सर ये क्या है, नाउन इन अपोजिशन, पढ़ा होगा नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन है ना। नाउन इन अपोजिशन में क्या होता है कि सर नाउन इन अपोजिशन में होता है, पहले तो आता है एक शब्द, एक नाउन आता है, इसके बाद में सर कोमा आता है, और कोमा के बाद इस नाउन की विशेषता आती है, फिर कोमा आता है। ध्यान रखा, फिर से बोल रहा हूं, कोई नाउन आता है, कोई शब्द आता है, इस शब्द के बाद में इस शब्द की विशेषता आती है, कोमा के बाद में इस शब्द की विशेषता आती है, फिर कोमा आता है, फिर वर्ब आती है। तो इसका मतलब ये तो था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट की विशेषता आ गई, फिर वर्ब आ गई। कैसे, जरा देख ले स्क्रीन के ऊपर, गांधी कोमा लगा दिया, विजय कोमा लगा दिया, मिल्टन कोमा लगा दिया। अब गांधी जी की विशेषता है द फादर ऑफ आवर नेशन कोमा इज डेड नाउ। विजय की विशेषता है माई यंगर ब्रदर कोमा, फिर आगे का सेंटेंस। मिल्टन की विशेषता है द ग्रेट इंग्लिश पोइट कोमा, बाकी का बाद का सेंटेंस। इसमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है, वर्ब आ रही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। गांधी के अकॉर्डिंग इज आ गया, सिंटेक्स में पढ़ाया था ना। विजय के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ गया। मिल्टन के अकॉर्डिंग कि सर वॉज आ गया, ऐसा हमें बताना पड़ता है। और बेटा दो क्लोज को जोड़ने के लिए, दो छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ने के लिए, द सन हैविंग सेट कोमा वी वेंट होम, द सन राइजिंग कोमा बाकी का दूसरा सेंटेंस वी वेंट ऑन ए पिकनिक, ऑल ऑफ ए सडन, फिर आगे का वाक्य। इसी प्रकार से ये आगे एडवर्ब्स, इनफैक्ट क्या आ गया, इनफैक्ट ट्रुथ इज ब्यूटी, फिर है आई डिसाइडेड कोमा, फिर दूसरा देयरफॉर, अरे सर देयरफॉर आ गया, क्या आ गया, देयरफॉर आ गया, टू गिव द वर्क टू द समबडी। कुल मिलाकर कोमा का यूज बड़ा आसान है, कोई झंझट हमारे पास में यहां पर नहीं है। क्लियर है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि सर ये आ गया बेटा आई, आई मतलब हैविंग टेकन माई फूड, कि खाना लेने के बाद में, बेटा ये फ्रेज था, ये क्या था, फ्रेज था कि आई टुक रेस्ट, कब, हैविंग टेकन माई फूड। ही के बाद में क्या आ रहा है, फाउंड, ये वर्ब है, मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये बीच के अंदर कोई दूसरा सेंटेंस है तो दोनों में कोमा आया। ये सब्जेक्ट है मेरे बच्चे, ये वर्ब आई है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ लिखा हुआ है तो कोमा में आएगा। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, अभी तो बताया था नाउन इन अपोजिशन वैसा ही है। तो रिटर्निंग फ्रॉम डेज वर्क, चलो यस से स्टार्ट होने वाले वाक्य में कोमा, नो से स्टार्ट होने वाले वाक्य में कोमा, एडवर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य में कोमा, एडवर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य में कोमा, एडवर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य में कोमा। क्लियर, कोमा 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 और कोमा हो गया। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ओहो हो, कोटेशन। कोटेशन बोले तो कि सर इन्वर्टेड कोमा एक में ही आता है रे बेटा, किसमें, नरेशन वाले सेंटेंस में, NARRATION। अरे नरेशन में पढ़ाया था ना, एक होता है एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, और एक होता है क्या बोलते हैं उसको, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो RS होता है वो RS किस में लिखा जाता है, इन्वर्टेड कोमा में। RS कैसे लिखा जाता है, इन्वर्टेड कोमा में। RS कैसे लिखा जाता है, इन्वर्टेड कोमा में। ठीक है, ठीक है, शाबाश, बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल। एक बच्चा बोल रहा है सर बैटरी खत्म हो गई, तो ले बेटा बैटरी लगा लेता हूं। तूने कह दिया तो ले यार मेरे बच्चे, बैटरी लगा ही लेता हूं तेरे कहने पे। ये ले बैटरी लगा लेते हैं यार, ऐसे मजा नहीं आता है ना। चलो बैटरी लगा लेते हैं, डोंट वरी। ये लीजिए बस 1 मिनट, यहां से इसको लगा लिया और यहां से इसको लगा लिया। ये ले मेरे बच्चे बैटरी लग गई भाई, ये ले। अब ठीक है, चलिएगा देखो हो गया ना स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं अब, और एक बार इसका ये माउस बंद कर दे। हाँ अब ठीक है। तो
कि सर एक बार क्लियर कर देते हैं, लिखा हुआ है स्पीच मार्क्स बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, ऐसा कुछ। तो सर इन्वर्टेड कोमा भी दो प्रकार का होता है, एक तो डबल इन्वर्टेड कोमा मेरे बच्चों, और एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा। किसमें लगाया जाता है कि सर नरेशन में लगाया जाता है। जरा देखिएगा, आरवी क्या है मेरे बच्चे, आरवी, और ये क्या है आरएस। कैसे याद रखिएगा मेरे बच्चे, आरवी के बाद में कोमा आता है, गलत मत कर देना। आरवी के बाद में कोमा भी आता है, आरवी के बाद में कोलन भी आता है, दोनों ही आते हैं। आरवी के बाद में कोमा भी आता है, आरवी के बाद में कोलन भी आता है। दोबारा बोल रहा हूं, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब नरेशन वाला सेंटेंस है ना, कि सर कोमा भी आता है, डबल डॉट वाला कोलन भी आता है। फिर आता है इन्वर्टेड कोमा की स्टार्टिंग। फिर क्या आती है इन्वर्टेड कोमा की स्टार्टिंग, फिर फुल स्टॉप आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, और फिर इन्वर्टेड कोमा बंद होता है। लास्ट में इन्वर्टेड कोमा बंद किया जाता है, लास्ट में इन्वर्टेड कोमा बंद किया जाता है। चलो सर ये बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात और बताओ, ये कोई सेंटेंस है, ये कोई सेंटेंस है, कभी कभी आरएस के अंदर, कभी कभी आरएस के अंदर हमें कोई शब्द को ज्यादा फोकस करवाना होता है, किसी शब्द को ज्यादा फोकस करवाना होता है, तब हम जैसे सुरेश, मान लो इस सुरेश को फोकस करवाना है, तो मेरे बच्चे सिंगल इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा। कैसे, अरे भैया कोटेशन के अंदर अगर कोटेशन लगाना हो, इन्वर्टेड कोमा के अंदर इन्वर्टेड कोमा लगाना हो, तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा आ जाता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर इन्वर्टेड कोमा लगाना होता है तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा आ जाता है। फिर से बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई शब्द को हाईलाइट करना हो, किसी शब्द में इन्वर्टेड कोमा लगाना हो, तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा आ जाता है। और सर जैसे मान लो 6 लिखना है तो इन्वर्टेड कोमा में आएगा, 5 लिखना है इन्वर्टेड कोमा में आएगा, ए फॉर एप्पल लिखना है इन्वर्टेड कोमा में आएगा, जेड फॉर जेड लिखना है इन्वर्टेड कोमा में आएगा। विशेष ध्यान रखना इस सब चीजों का। वापस से स्टार्ट करते हैं, देखिएगा कि सर ही कोमा इन्वर्टेड कोमा फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा बंद। दूसरा ये आई लिखा हुआ है, केवल एक आई लिखा हुआ है, केवल आई, कि आई इज माई फेवरेट लेटर, आई मेरा फेवरेट अक्षर है। इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में भी लिख सकते हो, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में भी लिख सकते हो, आई इज माई फेवरेट लेटर। फिर है इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कोमा बंद, फुल स्टॉप पहले है, आई मिस यू। अरे आई मिस यू इज माई फेवरेट सेंटेंस, मेरा फेवरेट सेंटेंस क्या है, आई मिस यू, है ना, आई मिस यू। चलो और देखो, ये कोई पर्टिकुलर शब्द आया है, इन्वर्टेड कोमा में बंद है, और लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक। क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेटेजिक, कि स्ट्रेटेजिक इज ए डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस, कि स्ट्रेटेजिक को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो ये शब्द था, हाईलाइट करना था, इसको हाईलाइट करना था किसी शब्द को, तो इन्वर्टेड कोमा में हाईलाइट कर सकते हैं, इन्वर्टेड कोमा में हाईलाइट किया जा सकता है। सुनो 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 सुनो, ये देखो गुरुजी इन्वर्टेड कोमा, और ये देखो सर इन्वर्टेड कोमा बंद। वापस से देखो, ये इन्वर्टेड कोमा शुरू, ये इन्वर्टेड कोमा बंद, इन्वर्टेड कोमा से पहले है क्वेश्चन मार्क, और यहां आया है अल्बर्ट, अल्बेट आया, अल्बेट। गुरुजी इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर कोई शब्द लिखा जाएगा, उसको हाईलाइट करना हो, तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा। देख ले मेरे बच्चे, सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, एल्बेट, सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा है। क्लियर है मेरे बच्चों, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं, कोलन में आ जाओ। सर ये कोलन क्या होता है, कोलन बेटा ये होता है, ये डबल डॉट वाला, टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन। अभी अभी बताया आरवी के बाद में, किसके बाद में, आरवी के बाद में कोलन भी लगता है, और आरवी के बाद में कोमा भी आता है, आरवी के बाद में कोलन भी आता है, और आरवी के बाद में कोमा भी आता है। ये पहला शब्द, पहला नियम। दूसरा नियम, टू इन्यूमरेट ए लिस्ट, अगर आपको किसी की लिस्ट बतानी है, जैसे मैंने बोला टेंस 3 प्रकार के होते हैं,
अब मैं डबल डॉट लगाऊंगा, मतलब कोलन लगाऊंगा और फिर लिखूंगा प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। मैं कहूं कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, फिर डबल डॉट लगाऊंगा, फिर बोलूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ऐसा ऐसा कुछ कुछ। तो सर वो न्यूमरेट करने के लिए, कोई लिस्ट बताने के लिए भी हमें कोलन का यूज करना पड़ता है। कभी कभी सर टाइम और रेशियो बताने के लिए, अरे 2:4 कैसे लिखते हैं गुरुजी? डबल डॉट लगा के। उदाहरण से बताओ, ले उदाहरण से समझ। माई डियर, ओहो माई डेड सेज, बेटा क्या है कि सर आरवी है, डबल डॉट आ गया ना, और ये इन्वर्टेड कोमा आ गया। चलो, आई हैव मेनी थिंग्स, और भाई रे भाई मेरे पास में खूब सारी चीजें हैं, डबल डॉट लगाया, अब नाम लिखूंगा, बुक्स है, पेन्स है, 1 मोबाइल है और एटसेट्रा है। चलो और देखो, वॉट यू नीड टू डू इज, तुम्हें जो सबसे ज्यादा करने की जरूरत है, तुम्हें जो सबसे ज्यादा करने की जरूरत है, डबल डॉट लगाया। क्या क्या करना है तुझे? रीड ग्रामर रूल्स, ग्रामर के रूल्स पढ़ मेरे बच्चे। वॉच इंग्लिश मूवी, अंग्रेजी की मूवीज देख मेरे बच्चे। रीड माई ब्लॉग्स, मेरे ब्लॉग्स को पढ़ मेरे बच्चे। ये फिर लिस्ट बताई जा रही है। और देख लो लिस्ट में कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। ये देख ले रहे मेरे बच्चे। 2:15, 2:15, 3:2, 2:15, 3:2। बेटा मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? हाँ, सिंगल इन्वर्टेड कोमा आता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर इन्वर्टेड कोमा लगाना हो, इन्वर्टेड कोमा के अंदर इन्वर्टेड कोमा लगाना हो। बेकन साहब कहते हैं, बेकन साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, एंड स्पीकिंग अ रेडी मैन। नाउन्स आर 5 काइंड्स, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ। चलो मेरे बच्चे, अपस्ट्रफी, अपस्ट्रफी मैंने आपको पढ़ा दिया था नाउन के अंदर, नाउन के अंदर अपस्ट्रफी पढ़ा दिया। पोजीशन देने के लिए, मतलब 2 नाउन को जोड़ने के लिए अपस्ट्रफी एस लगाया जाता है, केवल अपस्ट्रफी लगाया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए अदर केसेज के अंदर, कुल मिलाकर इसको देखो, जैसे हम जोड़ रहे हैं रशीम स्पेन, तो हमने क्या लगाया? अपस्ट्रफी एस। माई फादर्स फ्रेंड, तो अपस्ट्रफी एस। बॉयज शर्ट, मतलब लड़के का शर्ट। बॉयज हॉस्टल, मतलब लड़के का हॉस्टल। लेडीज कंपार्टमेंट, मतलब लेडीज का डब्बा या कंपार्टमेंट। विकासीज मोबाइल, मतलब विकास का मोबाइल। ये सब हम पढ़ चुके थे मेरे बच्चों, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अब ये शॉर्ट फॉर्म्स है, इसको बोलते हैं आई हैव, इसको बोलते हैं यू आर, इसको बोलते हैं आई वुड या आई हैड, इसको बोला जाता है आर नॉट या एम नॉट, इसको बोला जाता है शेल नॉट, जो मैंने आपको टैग क्वेश्चन में पढ़ाया था। क्लियर है? हाँ मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ये अरे एक का प्लूरल अपस्ट्रफी एस, ए का प्लूरल अपस्ट्रफी एस, सी का प्लूरल अपस्ट्रफी एस, जेड का प्लूरल अपस्ट्रफी एस, 3 का प्लूरल अपस्ट्रफी एस। बात समझ में आ रही है? ऐसे लिखा हुआ है। द का प्लूरल, तो अपस्ट्रफी एस, ऐसे लिखा जाता है। एक अपस्ट्रफी एस, एम अपस्ट्रफी एस, द अपस्ट्रफी एस। ये बहुत बड़ी बात आ गई, तुम्हारे कोर्स में नहीं है। चलो छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। हाँ, डैश क्या होता है सर? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सर हाइफन और ये डैश, ये दोनों सेम से दिखते हैं सर। ये भी यही है, ये भी यही है। सर फर्क क्या है? तो मेरे बच्चे सुनना ढंग से, डैश में और हाइफन में फर्क क्या है? डैश में और हाइफन में फर्क क्या है? ये है हाइफन। हाइफन समझा रहा हूं पहले, कंपाउंड वर्ड, बस इतना ध्यान रखो। कंपाउंड वर्ड को जोड़ने के लिए और बीच में गैप नहीं आएगा, बीच में गैप नहीं आएगा। ये होगा SISTER हाइपन, फिर इन, फिर हाइपन और फिर लगेगा लो। मेरे बच्चे गैप नहीं आना चाहिए। अगर तुमने गैप लगा दिया यहां और यहां तो फिर वो डैश है।
गैप लगा दिया तो डैश है, गैप लगा दिया तो डैश है, गैप लगा दिया तो डैश है मेरे बच्चे, गैप लगा दिया तो डैश है। सिस्टर इन लॉ, सेल्फ मेड, वेल बिहेव्ड, पार्ट टाइम, वेल नॉन, नॉन स्मोकर्स, ये सारी बातें हो गई। अब आ जाओ सर डैश क्या होता है। तो मेरे बच्चे डैश चुनना कब यूज किया जाता है। एक तो डैश का दोनों तरफ स्पेस होगा, दोनों तरफ मतलब इस तरफ भी थोड़ा सा रिक्त स्थान होगा, इस तरफ भी थोड़ा सा रिक्त स्थान होगा, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नंबर्स, डेट्स और टाइम, मतलब तारीख, समय और कोई संख्या बतानी हो, डेट, टाइम और कोई नंबर की रेंज बतानी हो तब भी। अरे ऐसे नहीं करते क्या, कितनी तारीख आज, कि सर आज तारीख हो गई, आज कितनी तारीख हो गई, कि सर 20 तारीख हो गई, और आरएस टीम के अंदर संजय सर ने वादा किया था कि 20 तारीख को कोर्स पूरा करा दूंगा। तो बेटा वो हो गया, ये लिख दिया हमने 20 के बाद में बेटा ये हमने डैश लगाया, डैश के बाद में मैंने लगा दिया 02, फिर डैश लगा दिया और फिर मैंने कर दिया यहां पे 2021। तो सर इस तरीके की रेंज जो बताई जाती है उसमें डैश लगाया जाता है। एक बात ये कि मैंने 12 नवंबर को, कितनी तारीख को, 12 नवंबर को, NOVEMBER, 12 नवंबर को तुम्हारा कोर्स चालू करा था मिशन वाला, 12 नवंबर को कोर्स चालू करा था और ये आज 18 फरवरी को पूरा हो गया, आज 20 फरवरी को क्या हो गया, पूरा हो गया। तो 12 नवंबर से लेकर 20 फरवरी, तो किसी पर्टिकुलर दिनांक से लेकर किसी पर्टिकुलर दिनांक की बात की जाती है तो सर डैश का यूज किया जाता है, डैश का यूज किया जाता है। क्लियर है। और तीसरा कि सर मैं अभी ग्रामर पढ़ा रहा हूं, अरे यार तुमको ये पढ़ना चाहिए, तुमको वो पढ़ना चाहिए, फलाना ढिमका, खूब सारी बातें कर ली और अचानक से मैं गाना गाने लग गया, कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। बेटा बात को पलट देना, बात को पलट दिया, अचानक से चेंज हो गई विचार, अचानक से विचार चेंज हो गया तो सर डैश लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, डैश। अरे 1998 से लेकर 2002 डैश आएगा। अरे 25 से लेकर 27 जुलाई बच्चा डैश आएगा। अरे 10 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरे बच्चे डैश आएगा। क्या आएगा, डैश आएगा, डैश 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 और डैश आएगा। क्लियर है। अब अचानक से विचार में परिवर्तन, इस क्वेश्चन में हो जाएगा विचार में परिवर्तन, इसमें हो जाएगा विचार में परिवर्तन। देखो, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। चलो अच्छी बात है, दोस्त तो होने चाहिए। फिर बोल रहा है वी यूज टू प्ले टूगेदर, हम साथ साथ खेला करते थे, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम साथ साथ खेला करते थे। अब अगर मैं बात को दूसरी तरफ ले जाऊं तो हाइपर वो लगाऊंगा डैश, और डैश लगा दिया, डैश लगाकर बोला जाता है बट वाई एम आई टेलिंग यू दिस, लेकिन यार ये चीजें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं। मैंने कहा वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम खेला करते थे, फिर अचानक रुककर बोला मैं, यार ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, अरे यार ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं। तो बेटा हाइपन लगा दिया। इफ अ डिफिकल्ट पेपर इज सेट इन द एग्जामिनेशन, अगर परीक्षा के अंदर पेपर हार्ड आ जाए, मैं बात कर रहा हूं अगर परीक्षा में पेपर हार्ड आ जाए, फिर मैंने डैश लगाया, इसका मतलब 101% बात चेंज हो गई। बट वाई वरी अबाउट द फ्यूचर, लेकिन मैं फ्यूचर की क्यों टेंशन कर रहा हूं, ये बात पलट दी अपन ने इस तरीके से। आगे है द फायर ब्रंट एवरीथिंग, भाई साहब आग ने सब कुछ जला दिया, आग ने सब कुछ जला दिया। फिर अचानक से विचार है फर्नीचर, बुक्स, क्लॉथ्स, इवन द बॉयज हु कुड नॉट एस्केप, उनको बचाया नहीं गया। ऐसे कुछ यहाँ पे ये हाइपन के यूज हमें करने हैं। चलो वो डैश का यूज करना है। अब आ जाओ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या होता है सर, ये वाला सेमी कॉलन होता है, ये वाला सेमी कॉलन होता है, ये वाला सेमी कॉलन होता है मेरे बच्चे। क्लियर है, सेमी कॉलन होता है। इसमें क्या दिया जाता है, इसमें सर पोज दिया जाता है मेरे बच्चे। कोमा में भी पोज दिया जाता है, लेकिन शॉर्ट, थोड़े से समय के लिए रुकना, कोमा।
थोड़े से समय के लिए रुकना कोमा, ज्यादा समय के लिए रुकना सेमीकोलन लगाया जाता है। चलो ठीक है। दूसरा सेपरेट क्लोज, क्लोजेस को अलग अलग दिशा में बांट देना। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जरा एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, समझना एक बार क्या लिखा हुआ है। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बुलाया। कब बुलाया? 25 तारीख मंडे को बुलाया। आई कॉल्ड हिम, मैंने 25 तारीख मंडे को बुलाया, फिर सेमीकोलन लगा हुआ है। फिर बोला जा रहा है 28 तारीख गुरुवार को बुलाया, 28 तारीख गुरुवार को बुलाया। फिर रुका, फिर बोला कि मैंने उसको 30 तारीख शनिवार को बुलाया, मैंने 30 तारीख शनिवार को बुलाया, और एंड सो ऑन, और ऐसे ही मैं बुलाते गया। तो पहले उसने 25 मंडे को बुलाया, फिर 28 गुरुवार को बुलाया, फिर 30 सैटरडे को बुलाया। तो सर इस तरीके के जो फ्रेजेज को, एक ही सेंटेंस में 3-4 फ्रेज आ रहे हैं, तो उनको सेमीकोलन से जोड़ते हुए हम चलते हैं, अलग अलग करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। सेपरेट क्लोज, क्लोज को अलग अलग करने के लिए, क्लोज को अलग अलग करने के लिए। चलो दूसरा, आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, मुझे उसकी पर्सनैलिटी पसंद है। चलो ठीक है, कोमा, पर्सनैलिटी पसंद है, कोमा लगा दिया। एटीट्यूड पसंद है, ठीक है, कोमा लगा दिया। वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका पसंद है, एटसेट्रा। चलो एक बात खत्म हो गई कि मुझे उसकी पर्सनैलिटी पसंद है, एक ही पॉइंट चल रहा है। मुझे उसका एटीट्यूड पसंद है, मुझे उसका वे ऑफ टॉकिंग पसंद है, मतलब वो कैसे बात करता है ये मुझे अच्छा लगता है, वो कैसा उसका दृष्टिकोण है ये मुझे अच्छा लगता है, उसकी पर्सनैलिटी मुझे अच्छी लगती है। लेकिन 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 आई लाइक डोंट, आई लाइक डोंट नहीं, आई डोंट लाइक, लेकिन आई डोंट लाइक हिज एंगर, लेकिन मुझे उसका एंगर पसंद नहीं है। बेटा अपोजिट चीज आई है, अपोजिट चीज आई है। मुझे उसकी पर्सनैलिटी पसंद है, मुझे उसका एटीट्यूड पसंद है, मुझे उसका बातचीत करना पसंद है, लेकिन, तो बेटा यहां पर थोड़ा सा ज्यादा रुका है, वो थोड़ा सा ज्यादा रुका है। मुझे पेन पसंद है, मुझे कॉपी पसंद है, मुझे रबड़ पसंद है, मुझे पेंसिल पसंद है, मुझे फलाना मुझे पसंद, ये पसंद, वो पसंद, ये पसंद, वो पसंद, कोमा 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 कोमा, लेकिन मुझे अंगूर भी पसंद है, लेकिन मुझे अंगूर भी पसंद है। तो फिर वो लगाकर सेमीकोलन लगाकर अंगूर लिखा जाएगा, ऐसा कुछ आता है। ठीक है मेरे बच्चे, कुछ बात को अलग करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है, बात को अलग करने के लिए। चलो और देखते हैं, ये वाला समझते हैं। वन शुड ऑलवेज थिंक बिफोर एक्शन, हर किसी को काम करने से पहले सोचना चाहिए। बिफोर एक्शन, काम करने से पहले, एक्शन करने से पहले हमेशा सोचना चाहिए, काम करने से पहले सोचना चाहिए। चलो ठीक है। दूसरी बात क्या बोल रहा है? ऑब्जर्व वेल, ऑब्जर्व वेल, अच्छी प्रकार से ऑब्जर्व करना चाहिए। बिफोर थिंकिंग, अरे सोचने से पहले भी बहुत अच्छी प्रकार से निरीक्षण करना चाहिए। एंड प्रिपेयर वंस होल बीइंग बिफोर ऑब्जर्विंग, और ऑब्जर्व करने से पहले भी एक आदमी को अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। देखो क्या बात बोली है, अच्छा सेंटेंस है यार ये। कहां से कहां मिला है कि भैया एक्शन करने से पहले सोचो, काम करने से पहले सोचो, और सोचने से पहले ऑब्जर्व करो। और भैया ऑब्जर्व करने से पहले किसी चीज को पूरा जांच और परख लो, पूरा जांच और परख लो। ऐसे कई सेंटेंस है मेरे बच्चे। चलो है ना, ये तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चंस आ गए मेरे बच्चे, अब क्वेश्चंस आए, देखिए फटाफट से आंसर बताओ। हाँ शाबाश, बिल्कुल 1 2 4 5 7 क्वेश्चन करते हैं जितने हम कर पाते हैं। बिल्कुल, ये अभी अभी बताया था मैंने आपको, अभी अभी बताया था मैंने आपको। अरे वाह भाई विकास, वेरी गुड विकास। शाबाश, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कोर्स पूरा मेरे बच्चों, कोर्स पूरा है ना। और आज 5 बजे सरप्राइज है मेरे बच्चे, सरप्राइज है तुम्हारे लिए, खतरनाक वाला सरप्राइज। तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जिन बच्चों ने कोर्स पूरा कर लिया ना, मिशन को जो शुरू से पढ़कर अब तक पढ़ रहा था,
उसके लिए शानदार स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ 10 15 20 दिन की। पहले 20 दिन का प्लान, 18 20 दिन का प्लान करेंगे, फिर कुछ और प्लान करेंगे। खतरनाक प्लानिंग है बेटा तुम्हारे लिए, खतरनाक प्लानिंग है। सर देखो क्या लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कोमा कोमार ऐसा कुछ दिख रहा है। तो सर ये दिख रहा है मुझे आरवी वाला चैप्टर, ये आरवी है, ये कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा है, और फिर ऐसा कोई सेंटेंस है, फिर फुल स्टॉप होगा, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद होगा, और यहां पर एक नाम आ रहा है तो इसके बाद में कोमा आएगा। ये बातें हैं सर सारी की सारी। स्टार्ट कर दो। द किंग सेड, कोमा आ गया, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जेंटलमैन का जी बड़ा आएगा क्योंकि पहला लेटर बड़ा ही आता है, पहला लेटर बड़ा ही आता है। इन्वर्टेड कोमा आ गया, और जेंटलमैन के बाद में कोमा लगाया जाता है। फिर बोला जा रहा है ऑल आई पजेज इज यूअर्स, फुल स्टॉप आ गया, और फिर ये फुल स्टॉप आ गया, और इसके बाद में ये एक्सक्लेमेशन क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। ए ऑप्शन इज राइट हियर, ए ऑप्शन इज राइट हियर मेरे बच्चे, ए ऑप्शन इज राइट हियर। शाबाश 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 शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हैंड्स अप, दिस इज ए होल्ड अप, बताइएगा फटाफट। शाबाश। इस वाले वाक्य में एक तो लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क, एक लगेगा मेरे बच्चे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, है ना, और एक ये पूरा का पूरा बंद हो रहा है इन्वर्टेड कोमा में। ये पूरा वाक्य इन्वर्टेड कोमा में बंद हो रहा था। इन्वर्टेड कोमा से पहले एक डॉट और आएगा, इन्वर्टेड कोमा से पहले एक डॉट और आएगा, और यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क आया है तो पहला लेटर बड़ा आएगा, पहला लेटर बड़ा आएगा, और लास्ट में सर एक कंपाउंड नाउन आ रहा है, एक कंपाउंड नाउन आ रहा है तो हाइपन लगेगा, कंपाउंड नाउन आ रहा है तो हाइपन लगेगा। तो सर हैंड्स अप जो लिखा हुआ है, हैंड्स अप जो लिखा हुआ है, इस हैंड्स अप के अंदर, इस हैंड्स अप के अंदर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, तो देखो ये हो गया हैंड्स अप, ये तो एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, चलो ठीक है। फिर पहला लेटर बड़ा आ गया, दिस बड़ा आ गया, चलो ठीक है सर, दिस बड़ा आ गया। इज ए होल्ड अप, ये जो होल्ड अप आ रहा है, ये होल्ड अप कंपाउंड नाउन है सर, होल्ड अप। अरे नहीं था क्या, पेसर्स बाई, हैंगर्स ऑन, सिस्टर इन लो, ब्रदर इन लो, वैसा वाला। फिर फुल स्टॉप के बाद में ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा, इसमें भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, इसमें भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, डबल इन्वर्टेड कोमा भी हो सकता है। इस वाक्य के अंदर हमारा जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। गलती कहां हो गई, इन तीनों में गलती है, क्योंकि सर क्या नहीं आया, इसमें तो जरूर आ गया, इसमें तो फिर भी आ गया, इसमें तो फिर भी आ गया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, और इसमें कहां गलती हो गई, इसमें हैंड्स अप में गलती हो गई। ऐसे सब में कहीं ना कहीं गलती है, ऐसे सब में कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश, बताइए मेरे बच्चों फटाफट से क्या होगा आंसर। हाँ जल्दी से कमेंट कीजिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। हैं मारुति नंदन, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। इसको जो हीरे होते हैं वही समझ सकते हैं, इन चीजों को जो हीरे होते हैं, जो वीर होते हैं वही समझ सकते हैं। तो उन्हें समझा मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच इस बात के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शाबाश मेरे बच्चों। अरे हर में ए थोड़ी होगा, अरे मेरे लाडलो, अरे मेरे बोले बच्चों, ऐसे ए लगा रहे हो यार, ऐसे ही ए लगा रहे हो, हैं ऐसे ही तुम ए लगा रहे हो, बताओ बताओ फटाफट, ऐसे ही ए लगा रहे हो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमको यहां सेमी ये कॉलन दिख रहा है, माना कि तुम्हें यहां कॉलन दिख रहा है, मान गए तुम्हारी बात। अरे तो मेरे बच्चे कॉलन के बाद में, कॉलन के बाद में आपको ये देखना है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी डिसाइडेड टू विजिट, हमने डिसाइडेड किया विजिट। अब ये कॉलन तुम लगा रहे हो तो बेटा ये तो वर्ब है, वर्ब के बाद में तो ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद में तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये कॉलन गलत हो गया, यहाँ पे ये कॉलन क्या हो गया, गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत है। हाँ वेरी गुड, सी ऑप्शन सही है। कैसे बना कि सर वी डिसाइडेड टू विजिट, वी डिसाइडेड टू विजिट। अब वर्ब तक लिख दिया, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। कहां कि सर स्पेन घूमे, कोमा लगा हुआ है, हम ग्रीस घूमे, कोमा लगा हुआ है, पुर्तगाल घूमे, कोमा लगा हुआ है, चाहे तो पुर्तगाल के बाद में कोमा आ सकता है। फिर इटलीज माउंटेन्स, इटली के माउंटेन्स देखे, इटली के अपस्ट्रफी ऐसा गया, इटली के माउंटेन्स देखे। हाँ बेटा सी को लॉक कर दिया गया,
सी को लॉक कर दिया गया। ये लो बेटा फिर से रिपोर्टिंग आरवीआरएस का क्वेश्चन, आरवीआरएस का क्वेश्चन, आरवीआरएस का क्वेश्चन बताओ फटाफट से, आरवीआरएस का क्वेश्चन। शाबाश मेरे लाडलो, अरे ले मेरे बच्चे रामलाल, बिल्कुल मेरे बच्चे, शाबाश, थैंक यू सो मच माय डियर, शाबाश रामलाल, थैंक यू। ए एन उज्जवल, वेरी गुड मेरे बच्चे हैं। ए ऑप्शन दे ले बस, ए के अलावा और कुछ है नहीं, है ए नहीं होगा, ए कहां से हो गया? अरे मेरे भोले बच्चे, मैं मारूंगा खींच के थप्पड़, हैं मैं मारूंगा खींच के थप्पड़। अरे मेरे बच्चे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में या तो कॉमा आता है या डबल डॉट वाला आता है, तू ये कहां से लगा दिया, तू यह कहां से लगा दिया, तो गलत हो गया, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। यहां देख, इट वॉज विलियम जेम्स हु सेड, ये क्या है गुरुजी, ये आरवी है, आरवी के बाद में कोमा, कोमा के बाद में इन्वर्टेड कोमा, ये है माइट इज राइट, और ये सर फुल स्टॉप, फिर ये इन्वर्टेड कोमा बंद, ये इन्वर्टेड कोमा बंद, बी ऑप्शन क्या होगा? अरे मेरे भोले बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, बी ऑप्शन। चल आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, ये तो बड़ा सा दिख रहा है, छोड़ते हैं, कोई छोटा सा देखते हैं। हाँ ये करो, छोटा सा ये करो, एक बार छोटा सा ये करो फटाफट, ये भी बताया था अभी अभी मैंने, अरे नाउन इन अपोजिशन पढ़ाया ना, नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन का नियम है मेरे बच्चे, नाउन इन अपोजिशन का नियम है, नाउन इन अपोजिशन का नियम है। रिंकू ही बोलो, अरे ले मेरे बच्चे, रिंकू 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 रिंकू, अरे वाह मेरे बोले बच्चे। चलो सर, अरे मेरे बी देने वाले जवानों, सेल्स मैनेजर, अरे तुम यहां इसका अर्थ तो करो, सेल्स मैनेजर का मतलब क्या है, सेल्स का मैनेजर, सेल्स का मैनेजर कहां से होता है, सेल्स मैनेजर तो एक नाउन है, सेल्स का मैनेजर कर रहे हो तुम, जैसे पिताजी का नाम वैसे कर रहे हो सेल्स मैनेजर, गलत है ये तो, ठीक है। एक बच्चा बी दे रहा है कि सर दे के बाद में ये आ रहा है सेल्स मैनेजर, इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद किया जा रहा है, अरे मेरे भोले बच्चे बी कहां से आएगा? चलो सर सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, एक ये गलत, क्योंकि इसमें भी अपॉस्ट्रोफी ऐसा दिया, सी है इसका मतलब, द सेल्स मैनेजर कोमा, इसका मतलब आरवी के बाद में कोमा, आरवी के बाद में नहीं है, ये तो नॉर्मल है। द सेल्स मैनेजर, नाम बताया जा रहा है सेल्स मैनेजर का, सेल्स मैनेजर की विशेषता बताई जा रही है मिस्टर जयाराम, और फिर कोमा, तो सर ये सेल्स मैनेजर कोमा और ये कोमा की विशेषता, फिर सेल्स मैनेजर क्या है, इज इन अ मीटिंग, किसमें है, मीटिंग में है, और यहां पर ये फुल स्टॉप भी आएगा, ये यहां पे फुल स्टॉप भी आएगा, फुल स्टॉप भी आएगा, लेकिन एक तरीके से सारे ही गलत है, सबसे ज्यादा सही सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। वोकेब क्लास क्यों नहीं हो रही? वोकेब की क्लास कैसे नहीं हो रही? होती है वोकेब की क्लास, है वोकेब की क्लास कैसे नहीं होती? होती है मेरे बच्चे। वोकेब की क्लास के अंदर 6730 शब्द पढ़ा दिए है ना, और तो क्या बहुत सारे और है। चलो ये भी बढ़ा, 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 ये करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 करो, देखे क्वेश्चन नंबर 14 करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 14 करो तुरंत स्पीड के साथ, शाबाश। फ्रेजल वर्ब भी करा दो, वोकेब में हो रही है फ्रेजल वर्ब, वोकेब में हो रही है फ्रेजल वर्ब, ब्रेक करवा दिया, ब्रिंग करवा दिया, कैरी करवा दिया, अब कम की चल रही है, ब्रेक ब्रिंग कम कैरी चल रही है, अब कम से कम 100 फ्रेजल वर्ब करवा दी, 100 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के करवा दिए। चलो चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बताओ बताओ फटाफट। अरे वाह रे वाह लाला, ए ऑप्शन एकदम सही है मेरे बच्चे, कि टॉमस नाम का कोई बंदा है, कोमा लगा दिया, जो कौन है, द न्यू टीचर है, फिर कोमा लगा दिया। अरे अभी थोड़ी देर पहले मिल्टन वाला उदाहरण नहीं बताया था क्या, मिल्टन कोमा, ऐसा वो वाला पॉइंट है कि टॉमस न्यू टीचर स्टेड वर्क लास्ट वीक, फुल स्टॉप। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही होगा, ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, है ना। एक बार ये करो क्वेश्चन नंबर 18, देखते ही आंसर दे दोगे इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखते ही आंसर दे दोगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 में देखते ही आंसर आ जाएगा, देखते ही आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 में। हाँ बेटा मारुति, डाउट सेशन भी रख देंगे, तुम टेंशन मत करो यार, तुम्हारे से ज्यादा हमको टेंशन है, तुम्हारे से ज्यादा तुम्हारी टेंशन हमको है बेटा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मस्त रहो, बिंदास रहो, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। अरे मेरे भोले बच्चे, अगर गुरुजी संख्या आई है केवल संख्या, तो उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करना पड़ेगा ना। केवल संख्या आ रही है तो उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कोमा में बंद करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कोमा में बंद करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कोमा में बंद करना पड़ेगा। ए ऑप्शन को चेक करता हूं मैं एक बार कि वेन एवर यू सी द नंबर 7, जब कभी भी तुम नंबर 7 को देखते हो ऑन द स्क्रीन कोमा सही है, प्रेस दिस बटन कोमा इन्वर्टेड कोमा ही सेड, एकदम सही है। ए ऑप्शन इज राइट हियर, ए ऑप्शन इज राइट हियर। कहां कहां क्या क्या गलतियां है यार, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 करो। शाबाश, शाबाश। अरे ये नरेशन का सेंटेंस बनाया हुआ है, ये नरेशन का सेंटेंस बनाया हुआ है, नरेशन को सेंटेंस बना देते हैं ना, वो है। लो चलो मैं बता देता हूं कि सर नरेशन का सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं कि सर ही की जगह ही, सेड, टू की जगह आस्क्ड, फिर मी की जगह मी, इन्वर्टेड कोमा को थाकर वेदर, फिर हम बदलते हैं आई, फिर हेड रिटर्न, फिर द, फिर लास्ट में डॉट फुल स्टॉप। ये सारा सही है। इसमें कहाँ गलती हुई, इसमें सर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसमें कहाँ गलती हुई, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसमें कहाँ गलती हुई, यहाँ कोमा लगा दिया, यहाँ कोमा लगा दिया। ऐसे गलतियां हो गई सर, ऐसे कई गलतियां हो गई सर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है मेरे लाडलो, मेरे बोले, मेरे प्यारे, मेरे नीले कोले पीले, सब समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें मैं आपको आने वाले टाइम पे करवा दूंगा मेरे बच्चों, आने वाले टाइम पर ये सारी की सारी चीजें मैं आपको करवा दूंगा। मतलब ये जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं इनका आपको ध्यान रखना है। और मेरे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज 4 बजे वन वर्ड का मैराथन है। आज 4 बजे वन वर्ड का मैराथन है और वो बच्चे जिन्होंने वोकेब पढ़ी है मेरे से, उनका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, एक तरीके से उनका रिवीजन हो जाएगा, एक तरीके से उनका रिवीजन हो जाएगा। वन वर्ड हम पढ़ने वाले हैं मैराथन के अंदर। और कल 3 बजे प्रोनाउन के 150 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, प्रोनाउन के 150 क्वेश्चन उड़ाने की कोशिश करेंगे, प्रोनाउन के 150 क्वेश्चन उड़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे मेरे मिशन के जवान, तेरा कोर्स पूरा हो चुका है लाला, नोट्स तूने बना लिए होंगे, ये मुझे मुझे पूरा भरोसा है तेरे ऊपर कि तुमने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम जस्ट पास में ही है अपने पास में। अब बैक टू बैक 40 से 45 दिन बचे हुए हैं। इस 40 से 45 दिन में इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, इतनी प्रैक्टिस तू कर लेगा, इतनी प्रैक्टिस हम कर लेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन आते ही फोड़ देंगे, क्वेश्चन आते ही फोड़ देंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कोर्स पूरा हो जाए एक बार, कोर्स पूरा हो जाए एक बार। और जो बच्चा कोई नया है, पुराना है, इधर का है, उधर का है, किधर का भी है, बेटा मिशन बैच को फॉलो कर लेना, मिशन बैच को फॉलो कर लेना। चाहे स्पीड दुगनी करके देख, चाहे तिगुनी करके देख, चाहे कम करके देख, चाहे ज्यादा करके देख, चाहे 10 घंटे पढ़, चाहे 20 घंटे पढ़, लेकिन मिशन को पूरा कर ले मेरे बच्चे, मिशन को पूरा कर ले। मिलता हूं अब मैं 4 बजे वोकेब की, इसके क्या नाम, वोकेब वाली क्लास, जिसके अंदर हमने महा मैराथन लगाया है आज। किसका किसका किसका, वन वर्ड का। सभी बच्चे आएंगे और दिल से थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। और मैंने आपका कोर्स पूरा करवा दिया तो बच्चा आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, अभी नहीं, क्लास सेव होने के बाद में। थैंक यू सो मच।